वेग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कल बता दी गई थी। अगर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में देखो ओमेगा टी यहां भी है, ओमेगा टी यहां भी है, अर्थात ये दोनों समीकरण प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता दोनों के ही समीकरण किस कला में है? समान कला में बोले जाएंगे। ये दोनों ही समीकरण से क्या स्पष्ट हो रहा है? ये दोनों बाबू समान कला में है। किस कला में है? तो समान कला में है, समान कला में है, इनके बीच कोई कलांतर नहीं है। जब इक्वेशन इस प्रकार से होती है कि इसमें π/2 जुड़ रहा है या इसमें π/2 जुड़ रहा है, तो जिसमें जुड़ रहा है उसी को हम अग्रगामी बोलते हैं और जिसमें घट रहा है उसे हम पश्चगामी बोलते हैं। इस तरह से आप सभी को बताया गया था, सिखाया गया था। बताओ सुपरस्टार आनंद सर। ठीक है भाई। सर ब्रह्मास्त्र बुक से सभी क्वेश्चन याद कर लिए हैं, टॉपर बन सकते हैं। हाँ भैया, यही तो सुनना था, बाकी रह गया था। नजदीक पहुंच सकते हो जरूर। टॉपर तो कोई बन के थोड़ी आया, निर्धारित होके थोड़ी आया है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्कूल टॉपर तो बन सकते हो। हाँ, रैंक 1 हासिल करने के लिए तो थोड़ा सा मेहनत, एफर्ट्स ज्यादा डालने होते हैं ना। इतनी बात समझ में आई? जो हम लोगों ने कल की थी उसी को मैं बस समझा रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं। आज हम विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो कितने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ आपको बताए गए हैं फुल कोर्स में? जितने बच्चे जुड़े हों जरा कमेंट कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ मुझे बता दीजिए कितने आपको बताए गए। जितने होते हैं वही आपको बताए गए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कितने आपको बताए गए बाबूजी? अरे बोलो यार, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ आपको कितने बताए गए? तो बबुआ आप कहोगे सर हमने पहला तो आर परिपथ पढ़ा है, आर परिपथ पढ़ा है। गुरुजी दूसरा हमने एल परिपथ पढ़ा है, एल परिपथ भी पढ़ा है, वेरी गुड। क्या तीसरा आपने सी परिपथ भी पढ़ा है? जी सर हमने सी परिपथ भी पढ़ा है, सी परिपथ। ये तो हो गए एल सी आर, ये अलग अलग हो गए। अब दो दो को जोड़ करके बना दो तो तीसरा परिपथ आप, तीसरा हो गया ना। चौथा परिपथ आप पढ़ोगे, अगर आर और एल को जोड़ दो तो एल आर परिपथ, एल आर परिपथ हो गया। दो दो करके परिपथ बना लो। चौथा हो गया। पांचवें में सी और आर जोड़ दो, सी आर परिपथ कर दो, सी आर परिपथ कर दो। और छठवां जो हो गया वो हो जाएगा एल और सी परिपथ, एल सी परिपथ। और सबसे लास्ट में सातवां परिपथ होता है जो, वो होता है बच्चों एल सी आर परिपथ, एल सी आर परिपथ। अब जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं वो इन दो परिपथों से बनते हैं। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने की संभावना होती है वो एल सी परिपथ और एल सी आर परिपथ। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसी परिपथ और एलसीआर परिपथ से प्रश्न बनते हैं, तो आपको पढ़ने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू। इंपॉर्टेंट है तो इन दोनों को पढ़ना होगा, इन दोनों को पढ़ना होगा बाबू। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट इनका पढ़ना होगा, थोड़ा थोड़ा, वो भी बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं। लेकिन विद्युत अनुनाद की स्थिति क्या है, वाटहीन धारा क्या है, ये संबंधित प्रश्न इन दोनों टॉपिक से बनते हैं। तो मेरे साथ इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार रहना। आज ही हम लोग इन चीजों को पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, कल हम लोग इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए समझाते हैं आपको, सिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, मैं आपको बताता हूं, कुछ परिपथ आपको समझाते हुए चलता हूं। जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ाने वाला हूं आर परिपथ, तो मैं आर परिपथ की सभी जानकारी आपको यहीं पर लिख देता हूं, जिससे सारे परिपथ बताता हूं स्पीड से, लेकिन बताऊंगा एक नजर में। आर परिपथ का मतलब यह हुआ बाबूजी कि इसमें प्रतिरोध लगा हुआ है। प्रतिरोध क्या जुड़ा हुआ है? प्रतिरोध किसमें जुड़ा हुआ है? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता क्या रहेगी? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। लेकिन जब प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होगी तो इसकी वोल्टता क्या होगी प्रत्यावर्ती धारा की? हाँ, इस वोल्टता होगी, प्रत्यावर्ती धारा की भी समीकरण इसमें आती है बाबू, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टता की भी समीकरण आती है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों इस इक्वेशन सेम रहती हैं। आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, प्लीज प्लीज प्लीज, यहां कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। दोनों की इक्वेशन समान होती है, अर्थात ये दोनों किसमें होते हैं बाबू? ये दोनों ही समान कला में होते हैं। और समान कला का मतलब हो गया, समान कला में होने का मतलब हो गया ये दोनों का जो ग्राफ बनता है, जब एक ही दिशा में है, कोई कलांतर नहीं है, तो जिस दिशा में बच्चों करंट है उसी दिशा में इसकी वोल्टता भी है, उसी दिशा में इसकी वोल्टता भी है, कोई कलांतर नहीं। थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, फाई बराबर लिखोगे, कोई कलांतर नहीं, कोई कलांतर नहीं है, फाई बराबर 0 है, फाई बराबर 0 है, कोई कलांतर नहीं है। लेकिन वही प्यारे साथियों, मैं अगर
आर परिपथ के बाद एल परिपथ की बात करूं, एल परिपथ की चर्चा करूं, यहां तो प्रतिरोध जुड़ा हुआ था, अब प्रतिरोध ना होकर के अगर प्रेरकत्व हो एल, एल मतलब समझते हो ना, डिग 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 डिग, ये स्प्रिंग जैसा, ये वोल्टता प्रत्यावर्ती वोल्टता ये यहां लगी हुई है, वोल्टता ये प्रेरकत्व है एल, ये वोल्टता है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टता वही रखी है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन इसमें अब जो धारा प्रवाहित हो रही बाबू वो बदल गई है, वोल्टता तो आपकी यही है, वोल्टता तो आपकी यही है समीकरण v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, ध्यान से सुनिए लीजिए, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टता आपकी यही है बिल्कुल, लेकिन बच्चों जो धारा की समीकरण है वो है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, मतलब बच्चों प्रत्यावर्ती धारा जो है ना, वो प्रत्यावर्ती जो धारा है वो पाई बाई टू कलांतर पश्चगामी है, ये पीछे चल रही हो, कल हमने ग्राफ दोनों के बना के बताए थे कि पश्चगामी कैसे होना, मतलब पीछे उसका ग्राफ थोड़ा रहेगा, पश्चगामी, और कितना पश्चगामी है, हल करने पर आता है ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब 90 डिग्री ये ज्यादा आगे चल रहा है, कौन, वोल्टता, कहने का अर्थ है भैया हमने आपके दोनों कानों के पास में ऐसे तार लगा दिया, वोल्टता जोड़ दिया, लेकिन आपके शरीर से जो धारा प्रवाहित होना शुरू हुई वो 90 डिग्री के बाद, कहने का मतलब 90 डिग्री का कलांतर है, कला में अंतर, फेस डिफरेंस वो कितना है भैया 90 डिग्री, अर्थात प्यारे बच्चों हम इसको ऐसे बताते हैं आपको यहां पर कि इसका जो ग्राफ बनता है वो 90 डिग्री अग्रगामी है, तो वोल्टता का ग्राफ ये और धारा का ग्राफ ये, धारा वोल्टता और धारा के बीच बच्चों ये ग्राफ हो जाता है, देखो यहाँ I और V एक ही दिशा में थे और यहाँ कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, तो ये I और V के बीच में ग्राफ हो गया, यहाँ ये पाई बाई टू कलांतर पश्चगामी है, जबकि तीसरा देख लीजिए, तीसरा आपका हो जाता है C परिपथ, अच्छा अभी आपको ये L परिपथ में हम और एक बात बताने वाले हैं कि इसमें जो बच्चों प्रतिरोध कार्य करता है, जो प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है, यहां सर प्रतिरोध क्या कार्य करता है, यहां तो प्रतिरोध आ रही है, यहां प्रतिरोध नहीं होता है, यहां होता है बच्चों प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात जिसे आप एक्सेल बोलते हो, और एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल, ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हो 2 पाई एफ, एफ क्या है आवृत्ति, 2 पाई एफ एल भी बोल सकते हो, 2 पाई एफ एल भी बोल सकते हो, एफ आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, तो एक्सेल बराबर ओमेगा एल, एक्सेल बराबर ओमेगा एल या एक्सेल बराबर 2 पाई एफ एल ऐसे लिख लो, ये आप प्रेरण प्रतिघात एल परिपथ में आता है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है सी परिपथ, ध्यान से सुनिएगा, अगर यही प्रत्यावर्ती धारा, केवल प्रत्यावर्ती धारा जो आप घरों में देख रहे हो, इसमें संधारित्र लगा दिया जाए, ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाए, संधारित्र जोड़ा जाए बाबू, कहने का अर्थ है ये लो, इसमें हमने अब संधारित्र जोड़ दिया है, वही वोल्टता ही, वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा वाली ही, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये है प्रत्यावर्ती वोल्टता, लेकिन अब परिपथ में क्या लगा हुआ है, संधारित्र C लगा हुआ है, तो भैया धारा की समीकरण क्या आएगी, धारा की समीकरण क्या आएगी, तो ये देखा गया कि भैया वोल्टता की समीकरण तो होती है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण आती है वो आती है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आती है, अरे भाई मतलब ये कला में अग्रगामी होती है धारा, जी हाँ, और वोल्टता पश्चगामी, वोल्टता पश्चगामी ना, देखो ना धारा अग्रगामी, क्योंकि इसमें प्लस पाई बाई टू हो रहा है, यहां पर माइनस पाई बाई टू था, तो धारा पश्चगामी, ये धारा क्या थी बच्चों, पश्चगामी थी, धारा पश्चगामी, और ये अग्रगामी, अरे एक पश्चगामी तो जाहिर सी बात है दूसरा अग्रगामी बोला जाएगा, अब इसमें अगर धारा को अग्रगामी बोला जाए, क्योंकि प्लस पाई बाई टू है, धारा को अगर अग्रगामी बोला जाए तो जाहिर सी बात है कि भैया V नॉट पर V पश्चगामी होगा, अरे आप अगर A और B दो लोग दौड़ रहे हैं, गोलू और बबलू दो लोग दौड़ रहे हैं, गोलू आगे है बबलू से, तो चाहे ऐसे बोलो गोलू आगे है बबलू से या बबलू पीछे है गोलू से, बात तो वही है, बात तो वही है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा इसका ग्राफ, इसमें धारा जो है, धारा को हमेशा एक्स अक्ष में लिखिए, ये लो धारा हमेशा हमने एक्स अक्ष में कर दिया, अब वोल्टता देखो, धारा अग्रगामी, वोल्टता पश्चगामी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पश्चगामी का मतलब होने का मतलब नीचे की ओर 90 डिग्री नीचे ग्राफ बनाओ, ये V का ग्राफ, अभी देखो ना वोल्टता 90 डिग्री अग्रगामी थी तो ऊपर की ओर बनाया, धारा से 90 डिग्री ऊपर की ओर, अब धारा से 90 डिग्री नीचे की ओर, ये बच्चों पश्चगामी के लिए हो गया, है कलांतर 90 डिग्री ही, है कलांतर 90 डिग्री ही। अब यहां पर प्रेरण प्रतिघात नहीं, ना ही प्रतिरोध, यहां पर प्रतिरोध के रूप में R ही होता है, R परिपथ में प्रतिरोध के रूप में R ही होता है बाबूजी, और यहां पर धारतीय और R बराबर आप क्या लिख सकते हो, R बराबर वही V अपान में I, R बराबर V अपान में I लिखोगे ओम के नियम से, लेकिन यहां होता है जब C परिपथ होता है तो धारितीय प्रतिघात होता है, ध्यान से सुन लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रेरकीय प्रतिघात क्या है, धारितीय प्रतिघात क्या है, तो याद रखना